हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ AKJ आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए फिर से एक 20 बाई 50 का हाउस प्लान लेकर आया हूं, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग है। ये साउथ फेसिंग वास्तु प्लान है। इसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और ये प्लानिंग जो हमारी 3 BHK की प्लानिंग है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 12 लाख से 13 लाख के बीच में रहेगी। प्लान की डिटेल किस तरह से है उसको भी एक बार जान लेते हैं। आइए देखिए, ये हमारी प्लान की डिटेल है। इसमें सबसे पहले हम एक मास्टर बेडरूम दे रहे हैं जो कि टॉयलेट के साथ अटैच है। फिर बेडरूम नंबर 2 दे रहे हैं, एक बेडरूम नंबर 3 दे रहे हैं, एक ड्राइंग रूम दे रहे हैं जो डाइनिंग एरिया के साथ है, एक पूजा रूम है, एक किचन है, एक स्टोर रूम है, एक कॉमन टॉयलेट है जिसमें वॉश एरिया उसके पास में लगा हुआ है, और एक पोर्च है जिसमें हम कार पार्किंग आराम से कर सकते हैं। आइए प्लानिंग किस तरह से उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमारी ओवरऑल प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या है, किस तरह से है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें आपको प्लानिंग दिखा दें। ये प्लानिंग इस तरह से है। ये 3 बेडरूम है, हॉल है, किचन है, लेट बाथ है, ये सारी चीज़ आपके सामने है। अब चलते हैं अपने सबसे पहले अपने पोर्च एरिया की तरफ कि पोर्च हमारा किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए, ये हमारा पोर्च। पोर्च में हमने जो है वाइट कलर की एक हैचबैक मॉडल की कार रखी आपको दिखाई हुई है। इसमें वन साइड में हमने रैंप दिया हुआ है और वन साइड में हमने 3 स्टेप दिए हुए हैं जो कि हमें अंदर आने के लिए एंट्री देते हैं। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है। एक स्टेयरकेस दिए रखी है जो कि यू शेप में है और हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है हमारा 8.5 बाई 18। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें स्टेयरकेस जो दे रखी है उसकी डिटेल किस तरह से, उसको भी एक बार जान लेते हैं। आइए देखिए, ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस पे हमने जो है एक येलो मार्बल यूज़ किया हुआ है जो कि डिफरेंट कलर में और डिफरेंट पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो हमने स्टेयर की विड्थ रखी है वो 3.5 फीट हमने इसकी विड्थ रखी है। और राइज़र और ट्रेड की बात करते हैं तो राइज़र हमारा 7 इंचज़ का है और ट्रेड हमारा 10 इंचज़ का है। तो 7 और 10 से होते हुए हमारा ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। और ये बिल्कुल आरामदायक जीवन स्टेयर होते हैं जिससे हम आराम से जो है किसी भी वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी भी तरह का आदमी हो, वो आराम से स्टेयर को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया को किस तरह से उसको भी एक बार देख लेते हैं। आइए, ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। यहाँ से हम पोर्ट से एंट्री लेते हैं और स्टेप अप करते हुए हम घर की तरफ एंट्री करते हैं। ये घर की तरफ एंट्री करते हैं तो हमने फ्लोर पे जो है एक डार्क कलर का मार्बल हमने इसमें लगाया हुआ है जो कि आपको पूरे कॉमन एरिया में पूरे एक फ्लोर दिख रहा होगा आपको। इस तरह से ये हमने कॉमन एरिया जो है हमने सभी फ्लोर पर एक ही चीज़ हमने यूज़ की हुई है। इसमें एंट्री के साथ हम देखते हैं कि ये 3.5 फुट की एंट्री है और फिर आते हुए हमें एक रास्ते में एक आर्च मिलता है जिसकी चौड़ाई भी हमने 3.5 फुट रखी है। इसके बाद देखते हैं हमें एल शेप में हमने एक सोफ़ा रखा हुआ है जिसमें ग्लास टेबल आपके सामने रखी हुई है जो कि हमारी सेंटर टेबल का काम करती है। उसके बाद हमने देख पा रहे हैं उसके बगल में हमने एक डाइनिंग टेबल का यूज़ किया हुआ है जो कि 4 लोगों की सिटिंग के साथ ये डाइनिंग टेबल काम करती है। इसके एक कॉर्नर में हमने फ्रिज रखा हुआ है और एक कॉर्नर में हमने काउंटर बेसिन आपको रख के दिखाया है जिससे कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ जाए। इन तीनों चीज़ों के रखने के बाद भी हमें बहुत सारा एरिया ऐसा मिलता है जिसमें हम आराम से सर्कुलेट हो सकते हैं। इधर से उधर, उधर से इधर कहीं जाना अगर हो तो हम आराम से आ जा सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 12 फुट इसकी चौड़ाई रखी है हमने और 17 फुट इसकी हमने लंबाई रखी है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 17 फुट हमने लंबाई इसकी रखी है और ये बहुत बड़ा स्पेस है। इसमें हमने एक वॉल हमने यहाँ पर आपको फ्री दे रखी है जो कि हमारे TV पॉइंट के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। इसमें हमने जो किचन रखा है वो कवर्ड किचन रखा है। बहुत सारे वीडियोस में हमने जो है ओपन किचन रखा है, पर ओपन किचन के साथ साथ हम कवर्ड किचन भी आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको अपने घर को बनाने में थोड़ा आसानी हो। इसमें जो हमने किचन दी हुई है ये कवर्ड किचन है। कवर्ड किचन हमारे देख पा रहे हैं यहाँ हमने जो है एल शेप में एक प्लेटफॉर्म शो किया हुआ है जिसमें वन साइड में हमने सिंक दे रखी है। एक साइड में हमने जो है नीचे हमने फ्लोर पे हमने वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है और हमने यहाँ पे मॉड्यूलर किचन की तरह फर्नीचर इसमें लगा के आपको शो करके दिखाया है। ये आप देख पा रहे हैं लाइट स्काई ब्लू कलर में। वॉल पे हमने जो कलर यूज़ किया हुआ है, जो वॉल का कलर है वो लाइट पिंक कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। ओपन किचन और कवर्ड किचन में इतना फ़र्क पड़ता है कि ओपन किचन अगर हम रखते हैं तो हमें डाइनिंग टेबल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, और अगर हम कवर्ड किचन रखते हैं तो कवर्ड किचन में हमें डाइनिंग टेबल देना कंपलसरी है, नहीं तो आदमी खाना नहीं खा पाता।
तो ये सारी समस्याएं जो है ना हो, इसके लिए हम जो है कोशिश करते हैं कि ओपन किचन दें। आजकल ट्रेंड भी जो है ओपन किचन का है, तो देखने में सुंदर भी लगती है और अच्छी भी लगती है। और आजकल समय के हिसाब से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग बहुत अच्छी भी दिखती है। इसमें जो है हमने डोर जो दिया है वो 3 फुट का डोर दिया हुआ है। किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फीट इसकी हमने चौड़ाई दी हुई है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दी हुई है। इसके ऊपर वाले फेस पे भी जो है फर्नीचर आप लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें वन साइड में हमने चिमनी भी हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, परंतु हमने जो है ऊपर का कट फेस दिखाया है, आपको कट सेक्शन दिखाया है, तो इसलिए आपको ऊपर का फर्नीचर और चिमनी का पॉइंट आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। यहाँ बगल में हमने ओपन दिया हुआ है, जिससे कि आपकी जो है किचन में खाना बनाते समय जो आपकी जो एयर होती है, जो भस होती है या चिकनाहट होती है, वो हमारी जो है ओपन एरिया में आसानी से निकल जाती है। तो अगला पॉइंट हमारा वॉश एरिया ही है, हम उसकी तरफ चलते हैं, उसकी चर्चा उसी पॉइंट पे करते हैं। देखिए ये हमारा ओपन एरिया है। ओपन एरिया में भी हमने एक डोर दिया हुआ है, जिससे कि जो है अब ड्राइंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में जो लोग बैठते हैं उसको जो है एकदम से जो है वॉश एरिया का और टॉयलेट का व्यू एकदम क्लियर ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे डोर का यूज़ किया हुआ है, जो कि सेपरेटली उसको यूज़ करके दिखा रहा है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसको दिखा के आपको शो करता हूँ। देखिए आप देखिए यहाँ से हमने बताया था ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया से डायरेक्ट हम एंट्री वॉश एरिया में जाते हैं। तो वॉश एरिया में हमने जो है एक ये डार्क टाइल्स दिखाई हुई है, जो कि एक अलग से एरिया में है, जो दरवाजा के बाद है। वो डार्क एरिया जो है ऊपर से ओपन टू स्काई रहेगा। इसके अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये 3 बाई 7.5 का हमारा वॉश एरिया रहेगा, और ये जो हमारा 4 बाई 5 का 3 बाई 5 का जो एरिया है वो हमारा ओपन टू स्काई रहेगा, जो खुला रहेगा, जिसको जो है हम किचन के लिए वेंटिलेशन दे सकते हैं, और हम चाहें तो अपने टॉयलेट को भी वेंटिलेशन हम इसमें से दे सकते हैं। इसके वॉल पे जो हमने टाइल्स यूज़ की हुई है वो हमारी जो है ब्लैक एंड वाइट टाइल्स हमने यूज़ की हुई है सर्कुलर के साथ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा टॉयलेट है, और टॉयलेट को हम समझ लेते हैं कॉमन टॉयलेट हमने किस तरह से दिया हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। आइए चलिए, ये हमने कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है। कॉमन टॉयलेट की एंट्री वॉश एरिया से होके दी हुई है, जिसमें 2.5 फुट का गेट आपको लगा के दिखाया हुआ है, और सीधे हम जो है डॉटेड टाइल्स के साथ हम अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ एंट्री करते हैं। इसमें भी हमने वॉल पे ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट चौड़ाई है और 7 फीट की हमने लंबाई दे रखी है, और ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है। इसमें हम चाहें तो वॉश एरिया मतलब वेदिंग एरिया, टॉयलेट, वॉश बेसिन, सारी चीज़ हम इसमें लगा सकते हैं। और आप चाहें तो बाहर वाले हिस्से में आप जो है वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं, मतलब वॉश एरिया में आप वॉशिंग मशीन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसका वेंटिलेशन हम 2 तरह से दे सकते हैं, चाहे तो हम वॉश एरिया में दे सकते हैं, चाहे तो हम पोर्च एरिया में दे सकते हैं। आपकी जिस तरह से चॉइस आपको लगती है कि हमें इस तरफ से रोशनी चाहिए, इस तरफ से हम वेंटिलेशन चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फिक्स ग्लास विंडो आप लगा सकते हैं, जिसमें से आपको फुल रोशनी आपको इस तरफ से पोर्च साइड से मिलती रहेगी। और वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ओपन वॉश एरिया दिया है उसमें से आप वेंटिलेशन इसका बना सकते हैं। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखते हैं, जान लेते हैं। आइए चलिए, पोर्च के बगल में हमने एक बेडरूम दिया हुआ है, जो कि हमारा जो है मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की एंट्री भी हमने जो है गेट के नज़दीक रखी है। जैसे हम गेट से एंटर करते हैं, अपने घर की तरफ एंटर करते हैं, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक मास्टर बेडरूम आपको दिखाया हुआ है, जो कि एंट्री के साथ 3.5 फुट का है, और इसमें एक हमने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है, और इसके ठीक सामने हमने एक वॉल बिल्कुल ओपन या कह सकते हैं खाली छोड़ रखी है, जो आप टीवी के पॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ हम देख पा रहे हैं तो 10 बाई 10 फुट इसकी चौड़ाई है, और 12 फुट अपने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें एक विंडो है राइट साइड में, जो कि हमारे रोड साइड में ओपन होती है, जिसमें हम कूलर, एसी जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाहर आप देख पा रहे हैं गार्डन भी हमने यहाँ पर शो करके दिखाया हुआ है, जो कि आप देखने में सुंदर, आप अपने हिसाब से पेड़ पौधे जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपने अटैच टॉयलेट को, क्योंकि ये अटैच टॉयलेट है इसलिए हम इसे मास्टर बेडरूम का नाम दे रहे हैं। इसमें टॉयलेट हमने अटैच करके आपको दिखाया हुआ है। अब टॉयलेट किस तरह से है उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, मास्टर बेडरूम से जो हमने टॉयलेट की एंट्री दी हुई है वो हमारी 2.5 फुट की एंट्री है, और इसमें भी हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। वॉल पे भी हमने ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का यूज़ करके आपको दिखाया है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट इसकी चौड़ाई है, और 5 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है, जो कि हमें मास्टर बेडरूम के साथ मिल रहा है, और हमारा काफ़ी यूज़फुल बाथरूम ये रहेगा। चूँकि ये उसके नज़दीक है तो इसमें वेंटिलेशन में भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। हम डायरेक्ट इसकी जो है पोर्च में वेंटिलेट इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा स्टोर रूम। आइए देख लेते हैं उसको किस तरह से है वो। देखिए ये हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम हमारा जो है डाइनिंग एरिया के बिल्कुल जस्ट में लगा हुआ है। तो हम यहाँ टीवी की बात कर रहे थे इस वॉल पे, तो इसी वॉल के जस्ट पीछे हमने स्टोर रूम आपको दिया हुआ है।
स्टोर रूम की एंट्री भी हमने जो है इसी डाइनिंग एरिया से आपको दे रखी है। इसकी जो एंट्री है वो 2 फुट चौड़ी एंट्री है और फ्लोर पे हमने जो है वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है। प्लेटफॉर्म पे हमने जो है लाइट येलो कलर का हमने मार्बल यूज़ किया हुआ है और नीचे हमने इसमें एज ए मॉड्यूलर किचन की तरह हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फीट इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। इसमें प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई हमने 1.25 फुट दी हुई है जो कि मतलब हर तरह के स्टोरेज में काम आ सकती है। किचन से रिलेटेड जो भी आपका स्टोरेज होता है वो आपका इसमें आराम से आप कर सकते हैं। बाद बाकी आपके घर का जो स्टोरेज है वो आप अलग से अपने छत पे और कहीं भी और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, परंतु ये जो छोटा सा हमने जो वॉश स्टोर रूम दिया हुआ है वो हमने किचन से रिलेट करके दिया है। जो है कभी दाल है, कभी आटा है, कभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम इसमें सामान इसमें रख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है, उसको भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से है वो। देखिए ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री है वो हमारे 3.5 फुट की एंट्री हमने इसमें दी हुई है। इसके एंट्री करते से ही सबसे पहले हम इसमें बेड को देखते हैं जो कि डबल बेड का पलंग है और ये 6x6 का पलंग होता है और इसके ठीक सामने हमने एक वॉल खाली दे रखी है। आप इस पर टीवी लगाना चाहें तो टीवी लगा सकते हैं, इवन आप इस पर फर्नीचर भी लगाना चाहें तो फर्नीचर भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसकी वॉल की कलर की बात करते हैं तो हमने ग्रीन कलर इसका दिया हुआ है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें फ्लोर में जो मार्बल हमने लगाई है वो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके साइज़ की। इसका साइज़ हमारा है 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमने और क्या चीज़ें दी हुई है उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है हम पहले अलग एंगल से इसको रोटेट करके एक बार आपको दिखाते हैं तो ये बेडरूम आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। कि ये बेडरूम को हमने थोड़ा सा घुमा के या टर्न करके आपको दिखाया कि यहाँ से एंट्री लेते हैं और एंट्री लेते साथ ये आपको देता है। बेडरूम में ठीक सामने हमने जो एक पूजा रूम दिया हुआ है जिसकी एंट्री हमने 2.5 फुट दे रखी है। उसी पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। आइए, इसी रूम नंबर 2 से ही हमने जो है एक पूजा रूम दी हुई है। चूँकि ये पूजा यहाँ देने का पर्पस केवल इतना है क्योंकि ये पूरा प्लान जो है वास्तु के अकॉर्डिंग है। वास्तु के अकॉर्डिंग होने से ये कॉर्नर जो है आपका ईशान कोण कहलाता है। ये ईशान कोण में मंदिर का होना विशेष तौर से ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इस मंदिर को इस बेडरूम से अटैच करके कॉमन अलग से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अन्य किसी जगह पर मंदिर नहीं बना सकते ईशान कोण को छोड़कर, तो इस पॉइंट को हमने जो है इसी तरह से ट्रीट किया है। इसमें जो एंट्री हमने दी हुई है वो 2.5 फुट की एंट्री है और बिल्कुल ठीक सामने हमने जो है एक शंकर पार्वती के परिवार के साथ आपको ये मंदिर आपको शो करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 3। ये है हमारा बेडरूम नंबर 3। इसमें जो एंट्री हमने दी हुई है 3.5 फुट की एंट्री है। मतलब हम डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया से जब आते हैं तो राइट हैंड साइड में अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ जाते हैं और स्ट्रेट अगर जाते हैं तो हम आते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ और लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं तो हमारा स्टोर रूम आता है। तो इस तरह से आप जो है अपने बेडरूम नंबर 3 में आते हैं। इसके जो वॉल पे कलर यूज़ किया हुआ वो डार्क रानी कलर्स को हम बोलते हैं, डार्क रानी कलर हमने यूज़ किया हुआ है। वो थोड़ा सा अच्छा और डिसेंट कलर होता है। इसमें भी हमने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है और इस पर फ्लोर पे भी हमने जो है मार्बल का यूज़ किया हुआ है। इसमें जो है हमने साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ में ये हमारा 9.5 बाई 9.5 फुट इसकी चौड़ाई हमने रखी है और लंबाई की अगर हम बात करते हैं 10.5 फुट इसकी हमने लंबाई दी हुई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारा है ओपन एरिया। ओपन एरिया किस तरह से उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये ओपन एरिया ऐसा ओपन एरिया है जिसमें जो हमें तीनों चीज़ों को वेंटिलेट प्रॉपर तरीके से करता है। बेडरूम नंबर 2 को, बेडरूम नंबर 3 को, इन दोनों को वेंटिलेट करने के लिए जो विंडो हमने दी हुई है वो इसी ओपन एरिया में से दी हुई है। ये ओपन टू स्काई रहेगा, ये ऊपर से खुला रहेगा। और यहाँ हमने गेट शो नहीं किया, पर यहाँ गेट हम इस पॉइंट जो खाली दीवार हमें दिख रही है यहाँ अपना गेट लगा सकते हैं जिससे इसमें आने जाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 फुट चौड़ा है और 6 फुट इसकी लंबाई हमने इसमें दी हुई है। ये मंदिर बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3 को टोटली वेंटिलेट करता है। इसके वॉल पे भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स का यूज़ किया है और फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। एक बार पूरे ओवरऑल प्लान को एक बार और देख लेते हैं कि वो किस तरह से दिखता है, क्योंकि अभी पहले जो हमने दिखाया था आपको तो बिना प्लानिंग के, बिना साइज़ के आपको बताया था। अब हम साइज़ आपको बता चुके हैं तो हम आपको एक बार प्लान और दिखा देते हैं वो किस तरह से बना हुआ है। सो किस तरह से समझना है उसको भी समझ लेते हैं। आइए, आपको पहले बताया था ये हमारा 3 BHK हाउस प्लान है। ये 20 बाई 50 की प्लानिंग है। यहाँ सबसे पहले हमने पोर्च दिया हुआ है। पोर्च में हमने हैचबैक मॉडल की वाइट कलर की कार आपको रख के दिखाई हुई है।
एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमारे जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ हमें ले जाती है, येलो मार्बल के साथ ये हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसके बाद हम एंट्री करते हैं घर के अंदर, तो ये एंट्री हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। उसके बाद एंट्री करते हैं, एंट्री के साथ साथ हम देख पाते हैं ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में आने के बाद हम देख पाते हैं एक साइड में हमने फ्रिज और एक साइड में हमने काउंटर बेसिन का यूज़ किया हुआ है, और इसके जो है एक साइड में हमने किचन दे रखा है। चूँकि ये वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग है, तो ये आपका जो है साउथ फेस है और ये आपका नॉर्थ फेस है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो ये साउथ फेस प्लानिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड मेरे पास आ रही थी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इस प्लान को तैयार किया हुआ है। ये साउथ फेसिंग प्लानिंग है। इसके इस पॉइंट पे हमने ईशान कोण है, ईशान कोण में हमने मंदिर बनाया हुआ है, और ये किचन जो है हमारी साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमने किचन को दिया रखा है। और ये टॉयलेट भी हमने साउथ ईस्ट कॉर्नर में दी हुई है, जो कि बनाने में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं आती। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, ये हमारा वॉश एरिया है, ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है या मास्टर बेडरूम कह सकते हैं इसे। उसमें अटैच एक टॉयलेट है। इसके जो है राइट हैंड साइड में हमने जो एक विंडो दे रखी है, जो कि हमें रोड साइड में ओपन होती है। अब चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये बेडरूम नंबर 2 है। बेडरूम नंबर 2 में ही हमने पूजा दी हुई है, क्योंकि ये हमारा ईशान कोण है इसलिए। फिर हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ। ये बेडरूम नंबर 3 है। बेडरूम नंबर 3 के बगल से ही हमने जो है स्टोर रूम आपको दिखाया हुआ है। ओवरऑल प्लानिंग है, बहुत खूबसूरत है, देखने में अच्छी लग रही है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।